Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। चैप्टर 3 एनसीईआरटी की कंप्लीट शीट करने के बाद 10 क्वेश्चन हम लोग फिर से चैप्टर 3 पर आ गए हैं और 1 और 2 दिन में हम लोग इस चैप्टर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे। आज की तारीख है 3 फरवरी 2021 और आपके पास मैथ्स के पेपर की डेट आ चुकी है 21 मई। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्री प्लान करिए और कोई भी चैप्टर में कोई भी चीज़ ना आती हो आप उस वीडियो को उठाइए, समझिए, देखिए, पूछिए, लेकिन शुरू हो जाइए क्योंकि अब आपको डेट मिल गई है। चलिए आज की शीट का पहला क्वेश्चन करते हैं। 2/√x 3/√y इक्वल टू 4/√x -9/√y इक्वल -1। देखिए 1/√x दोनों में आ रहा है और 1/√y भी दोनों में आ रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 1/√x जो इक्वेशन दोनों में आ रही है उसको a ले लेंगे और 1/√y को थोड़ी देर के लिए b ले लेंगे। अब 2 न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में ही रहेगा और 1/√x की जगह आप लिखेंगे a, तो देयरफॉर 2a + 3b इक्वल टू 4a - 9b इक्वल -1। ये देखिए आपने 1/√x की जगह a ले लिया और 1/√y की जगह b ले लिया। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस का 3 है और यहाँ माइनस का 9, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो दोनों जगह 9 9 हो जाएगा और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव और कट के हमारा फटाफट आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6a + 9b इक्वल 2 लिखा रहने देते हैं बच्चे, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। आप लेफ्ट वाले को कर देते हो 2 को ऐसे ही, 2 को नहीं पूरी इक्वेशन को, 3 2 कितना हो गया 6। ये गलती बच्चों से बहुत होती है। और 4a और -9b इक्वल -1। चलिए लाइन खींचकर इसके नीचे हेडिंग लिखते हैं ऐड, और जैसे ही हमने हेडिंग लिखा ऐड +9b से -9b कैंसिल हो गया, ये बच गया 10a और 6 और माइनस के 1 ये हो गया 5। अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, 10/5 कर देंगे, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नीचे, ऐसा नहीं है। 10a के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा और a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब a के इस आंसर को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं और देखना अब कैसी मजेदार बच्चे गलतियां करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन होने के बावजूद भी बच्चे इस क्वेश्चन में खूब गलतियां करते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 2a + 3b इक्वल टू। ठीक, क्लास में जब हमने एक बच्चे को एक क्वेश्चन कहा ना कि जरा a की वैल्यू पुट करके दिखाओ, तो दो बच्चे ने क्या किया, 2 a की जगह 1/2 लिख दिया और 3b इक्वल क्या हो गया 2। ठीक, अब बताइए 2 से क्या हुआ, 2 से 2 कट गया और बच्चे ने लिख दिया बस 3b इक्वल 2 और b का आंसर 2/3 और क्वेश्चन हो गया गलत। बताइए चैटिंग में क्या गलती है, कौन बच्चा बताएगा। देखिए 2 से 2 कट के बच्चे सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म नहीं हो गया भैया। 2 से 2 कटने के बाद यहां 1 बचेगा और बच्चे इस 1 को लिखना भूल जाते हैं। ये मिस्टेक बहुत बढ़िया वाली होती है। अब क्या करेंगे, इस 1 को राइट साइड में लाकर पहले माइनस करेंगे। बताइए क्या बचा, 1, और b की वैल्यू क्या हो गई 1/3। ये देखिए a की जगह 1/2 लिखा और 2 से 2 काटा और बच्चे समझते हैं कुछ नहीं बचा और 1 लिखना भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देयरफॉर a का आंसर आ गया 1/2 और b का आंसर आ गया 1/3। अब a किसको लेट करके चले थे, 1/√x को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √x की वैल्यू 2, स्क्वायरिंग करो तो √x का स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर 4। जो काम किया बोथ साइड्स किया, स्क्वायरिंग कर दी। इधर आ जाओ, b किसको लेट किया था 1/√y को, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, √y की वैल्यू 3 हो गई, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। शीट में दोनों आंसर लिखे हुए आप मैच कर सकते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली जो बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं उन गलतियों को डिस्कस करने के लिए ये क्वेश्चन हमने आपके सामने किया। ठीक है, तो ए और बी सही से लेट करना है और बैलेंस करके ए और बी निकालना है, ध्यान से पुट करना है, फिर स्क्वायरिंग करके रूट में नहीं छोड़ना है, स्क्वायरिंग करके एक्स और वाई का आंसर निकालना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार। एक व्यक्ति को अपने घर से 600 किलोमीटर दूर जाना है, कुछ वो ट्रेन से चला और कुछ कार से। अगर वो इफ ही कवर 400 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, अगर वो 400 किलोमीटर ट्रेन से और बची हुई डिस्टेंस कार से कवर करता है तो उसे 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से और बचा हुआ डिस्टेंस चलता है कार से तो उसे आधा घंटा ज़्यादा लगता है। कह रहे बताइए कार और ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नाम क्वेश्चन के अंदर ट्रेन का पहले ले रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। थोड़ी देर के लिए ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और स्पीड ऑफ कार को y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं। केस फर्स्ट, अब देखते हैं कि ट्रेन ने कितना टाइम लिया। टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जरा देख के बताइए कि 600 में से कितने किलोमीटर वो ट्रेन से चला। 400 किलोमीटर। स्पीड कितनी है ट्रेन की? x। इतना टाइम ट्रेन ने ले लिया। फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार, फिर से फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताइए जब 600 में से 400 किलोमीटर वो ट्रेन से चला गया तो कितने किलोमीटर रह गया? खाली 200 किलोमीटर। तो वो चला कार से, तो कार ने कितना टाइम लिया? 200 अपॉन वाई। ठीक, तो लिखेंगे देयरफॉर ये टाइम लगा ट्रेन का और ये टाइम लगा कार का, और दोनों ने मिलाकर कितने घंटे लिए? 6 घंटे 30 मिनट। 6 आवर 30 मिनट्स। ये बात बताइए आपकी समझ में आई कि नहीं आई? ट्रेन की स्पीड x और कार की स्पीड को आपने y लिया। 600 किलोमीटर दूर है उसका घर, तो उस व्यक्ति ने 600 किलोमीटर में से 400 कवर किया ट्रेन से। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। स्पीड आपने ट्रेन की x मान रखी है, ट्रेन डिस्टेंस चली 400। ऐसे ही कार का टाइम निकाल लिया। भाई 600 में से अगर 400 किलोमीटर वो ट्रेन से चल चुका तो बचा हुआ तो 200 ही रह गया। तो ट्रेन और कार का टाइम मिलाकर 6 घंटे 30 मिनट। कैसे करेंगे? 400 अपॉन एक्स, 200 अपॉन वाई, और इसे लिखेंगे 6 घंटे 30 मिनट को 6 होल 30 अपॉन 60। देखो मिनट को आवर में चेंज कर दिया। आवर्स प्लस आवर्स इक्वल आवर्स। देखो 30 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए अपॉन 60 कर दिया, ये कट गया, तो ये आ गया 6 2 12 प्लस 1 13 अपॉन 2। आइए केस सेकंड पढ़ते हैं। 600 में से पहले वो 400 किलोमीटर ट्रेन से चला था। अब देखते हैं ट्रेन से कितना चला। ट्रेन से चला 200 किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब क्या लिखेंगे? 200 अपॉन एक्स। फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार। अब जरा सोचकर बताइए 600 में से अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चला तो बचा हुआ 400 डिस्टेंस किससे चलेगा? वो कार से। ठीक है, तो देयरफॉर अब बताइए ये टाइम लिया ट्रेन ने और ये टाइम लिया कार ने, और पहले से आधा घंटा ज्यादा लगा, हाफ एन आवर लोंगर। तो 6.5 घंटे पहले लगे थे, अब आधा घंटा और ज्यादा लगा, तो कितने घंटे लग गए? 7 घंटे लग गए। ये आपकी दो इक्वेशन तैयार हो गई। ठीक है, कैसे करेंगे? थोड़ी देर के लिए आप 1/x को a और 1/y को b लेट करेंगे। आइए इक्वेशन बनाते हैं। 400a प्लस 200b इक्वल 13/2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 800a प्लस 400b इक्वल 13। ये आपकी पहली इक्वेशन मॉडिफाइड हो गई, मैंने दोबारा इसका नंबर 1 डाल दिया। दूसरी इक्वेशन है 200a प्लस 400b इक्वल 7, क्योंकि 1/a को आपने x, 1/x को a और 1/y को b लेट किया हुआ है। और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। बताइए 8 में से 200 गया, 600a बच गया, और यहाँ बच गया 6। 13 में से 7 गया,
ए की वैल्यू हो गई 6/600, यानी कि कट के 1/100 आ गया। और मैं ए के इस आंसर को लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। देयरफॉर 400 ए की जगह 1/100 प्लस 200 बी, यहाँ 800 लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया 800 ए प्लस 400 बी। चलिए 800 ए की जगह 1/100 प्लस 400 बी इक्वल 13। लो भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 8 इधर आकर माइनस कर दो। 400 बी इक्वल 13 माइनस 8, तो 400 बी इक्वल 5। बी की वैल्यू आ गई 5/400, यानी कि कट के 1/80 आ गया। अब बताइए ए का आंसर आया 1/100 और बी का आंसर आया 1/80। ए लेकर चले थे 1/x को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का आंसर तो 100 हो गया। बी लेकर चले थे 1/y को, क्रॉस मल्टीप्लाई करी y की वैल्यू 80 हो गई। ठीक है, अब बताइए, आप बुक में यही आंसर है तो स्टेटमेंट लिख देंगे आप। सो स्पीड ऑफ ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार 80 किलोमीटर पर आवर। बताइए, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 6 घंटे 30 मिनट, 30 मिनट को ओवर में चेंज करने के लिए अपॉन 60, और ये सब सॉल्व किया, फ्रैक्शन हटाया, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2 इक्वेशन फटाफट बैलेंस भी हो गई ऑटोमेटिकली, और देखिए जल्दी से हमारा आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कई बार क्या, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ax माइनस बी वाई प्लस ए प्लस 4b इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन है 2 इंटू बी एक्स प्लस ए वाई और प्लस b माइनस 4a इक्वल 0। चलिए पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल 0। 2bx प्लस का 2ay प्लस b माइनस 4a और इक्वल क्या, 0। जरा सोचिए अब कैसे बैलेंस करें जिससे ये फटाफट काम हो जाए। देखिए यहाँ y के साथ 2b है और यहाँ y के साथ 2a है। ऊपर वाली में b है लेकिन a नहीं है, नीचे वाले में a है लेकिन b नहीं है। तो इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी जाए a से और दूसरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दी जाए b से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 2a² x माइनस 2ab(y), a से इन दोनों की भी करनी है, a² प्लस 4ab और इक्वल 0। आ जाओ, 2b² x प्लस का 2ab(y) करो, b को b से मल्टीप्लाई b² और माइनस का 4ab और इक्वल 0। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। चलिए इन्हें ऐड किया जा रहा है। ऐड करने से क्या हुआ, 2aby से 2aby कट गया, 4ab से 4ab कट गया। इन दोनों को प्लस करते हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि प्लस में करने में 2x कॉमन है, ब्रैकेट में बच रहा है a² प्लस b², और इन दोनों को प्लस करते हैं a² प्लस b² और इक्वल 0। फिर से लिखते हैं 2x a² प्लस b², ये इधर आकर ब्रैकेट माइनस का हो गया। ये देखिए अंदर का साइन चेंज नहीं करेंगे, ब्रैकेट से पहले वाला साइन माइनस का लिखेंगे। सोच के बताइए, अब हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट के -1 बच गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ऊपर -1। अब लिख देते हैं 2x इक्वल्स, यहाँ पर माइनस का 1 बच गया और x की वैल्यू माइनस का 1/2, मेरा x का आंसर आ गया। चलिए x के इस आंसर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ये रही इक्वेशन नंबर 1। चलिए पुट करते हैं। देयरफॉर 2a मल्टीप्लाई x की जगह माइनस का 1/2 माइनस का 2by प्लस a प्लस 4b इक्वल 0। अब 2 से 2 कट गया तो माइनस का a बच गया और माइनस का 2by और प्लस का a और प्लस का 4b इक्वल क्या बच गया, 0।
ये देखिए माइनस ए से प्लस का ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस का 2by। इस 4b को उधर ले जाओ, माइनस का 4b हो गया। बताओ y की वैल्यू हो गई माइनस का 4b अपॉन माइनस का 2b। माइनस से माइनस कट गया, b से b कट गया, 2 2 जा 4। तो बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। x का आंसर -1/2 आ गया और y का आंसर 2 आ गया। इन सभी क्वेश्चंस की आपके हाथ से प्रैक्टिस जरूरी है। अगर इनसे कुछ मिलता जुलता भी आपके पेपर में आता है तो भी आप खूब बढ़िया तरह अच्छे से इसको सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, चलिए बैलेंस किया, ऐड किया और देखिए कॉमन लिया और देखिए x का आंसर आया। फर्स्ट इक्वेशन में बहुत ध्यान से पुट किया, साइन वगैरह का बहुत ध्यान रखा और सॉल्व करते करते y की वैल्यू 2 आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्लास खत्म होने के बाद आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा देखिए, कॉपी पे करिए, अब लगने से काम चलेगा, खाली पढ़ने से और देखने से काम नहीं चलेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं क्यों इतने आसान क्वेश्चन को आपके सामने कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं जो मैं अब स्टार्टिंग में आपके साथ करूंगा। क्वेश्चन है x + 2y = 21xy। बच्चे क्या करते हैं, इसी के नीचे लाइन खींचते हैं और यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, इसे काट देते हैं, ये 2y लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 6xy और y से y काट देते हैं। ये मेथड गलत है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से उतारता हूँ। x + 4y = 27xy। ठीक है, अब मैं इस xy को यहाँ से हटा रहा हूँ। ये देखिए x के नीचे xy आ गया, 4y के नीचे xy आ गया और यहाँ 27 रह गया। बताइए x से x कट गया, 1/y बच गया, यहाँ 4/x बच गया और 27। ये आपकी पहली इक्वेशन मॉडिफाइड हो गई। दूसरी इक्वेशन देखिए क्या थी, x + 2y = 21xy। फिर से वहां से xy हटाइए और इस तरह से डिवाइड में लेकर आइए। ये देखिए आप इनका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब भी वही इक्वेशन आ जाएगी। तो ये xy तो यहाँ से हट गया और उन दोनों के डिवाइड में अलग अलग चला गया। फिर से बच गया 1/y, यहाँ से बच गया 2/x और इक्वल 21। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्या करें, थोड़ी देर के लिए 1/x को a और 1/y को b ले लेते हैं। तो बताइए इक्वेशन क्या बन गई। फर्स्ट इक्वेशन बन गई b + 4a = 27। दूसरी इक्वेशन बन गई b + 2a = 21 और हेडिंग लिख दिया मैंने खूब बढ़िया सा बड़ा बड़ा सब्ट्रैक्ट। चलिए साइन चेंज करते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि b से b कट गया है। क्या बच गया, 2a = 6। a की वैल्यू हो गई 6/2 और a का आंसर 3 आ गया। a के इस आंसर को पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं जो मॉडिफाइड होकर आई थी। तो b + 4 × 3 = 27, b = 27 - 12 और b का आंसर आ गया हमारे पास 15। ठीक, तो अब बताइए a का आंसर तो आया 3 और b का आंसर आया 15। a किसको लेट किया था, 1/x को। जरा 1/x का उल्टा करो x, तो 3 का उल्टा हो गया 1/3। b लिया था 1/y को, 1/y का उल्टा करो तो b की वैल्यू हो गई 1/15। ये मेरे इस क्वेश्चन के दो आंसर आ गए। जो बच्चे यहाँ y से y काट देते हैं उनका क्वेश्चन यही गलत हो जाता है। वेरिएबल को वेरिएबल से कभी नहीं काटना है क्योंकि y का तो हमें आंसर निकालना है, तो ये मेथड गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करना है, y से y नहीं काटना है, आपको ऐसे क्वेश्चन करना है कि इस xy को डिवाइड में ले जाना है। ठीक है, चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 5, जरा ध्यान से समझिएगा। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ द सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। जो फादर की एज है वो दोनों बच्चों की एजेस के सम के इक्वल है। सबसे पहले लिखते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, थोड़ी देर के लिए x ईयर्स मान लेते हैं। एंड अब देखो यहां क्या लिखते हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन y ईयर्स। दो बच्चों की एजेस मिलाकर हमने y मानी है, अलग अलग किसी की नहीं y और z मान ली। दो बच्चों की एजेस का सम
सम y है। तो केस फर्स्ट, अब बताइए फादर इज माने इक्वल, देखो फादर की एज है x, इज ट्वाइस, किसका ट्वाइस, दोनों बच्चों की एजेस के सम का ट्वाइस। तो दोनों बच्चों की एजेस का सम क्या था, y। ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई, x इक्वल्स 2y। आइए सेकंड केस पढ़ के देखते हैं। सेकंड केस के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children। तो 20 साल बाद फादर की एज x प्लस 20 विल बी, तो विल बी माने क्या हो गया, इक्वल टू, विल बी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन। कौन बच्चा बताएगा कि 20 साल बाद दोनों बच्चों की एज कितनी हो जाएगी, बता सकता है कोई बच्चा। भाई फादर आज x ईयर्स का है तो 20 साल बाद x प्लस 20 हो गया, ठीक। दोनों बच्चों की एज, प्रेजेंट एज का सम y है, तो 20 साल बाद दोनों की एज में कितना प्लस होगा, 40। वेरी गुड। देखिए 40 क्यों प्लस होगा, क्योंकि एक नहीं दो बच्चे हैं भाई, एक बच्चे में 20 साल बढ़ेगा, दो में तो 40 बढ़ेंगे, सोच के देखिए। तो सेकंड केस क्या है कि फादर की एज 20 साल बाद दोनों बच्चों की एज इसके सम के इक्वल हो जाएगी। तो दोनों बच्चों की एज में 20 साल नहीं प्लस करेंगे, अगर बच्चे दो हैं तो 20 और 20 40 प्लस करेंगे, अगर 5 बच्चे होते तो 100 प्लस करते, यानी कि 5 बार 20 प्लस करते। तो यहां बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, बच्चे से y प्लस 20 लिखाते हैं। भाई दो बच्चों की एज इसका सम है तो दो बार 20 प्लस होगा, तो इसलिए 40 प्लस होगा। चलिए, और x की जगह 2y लिख दो। देखो ऊपर आपने x को 2y लिया हुआ है, अब बताओ ये y, सॉरी यहाँ पर 40 आएगा, ये देखिए। अब इस y को इधर ले आओ, 2y माइनस वाई, और ये 20 उधर जाकर माइनस का हो गया। बताइए y की वैल्यू क्या आ गई, 20। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 20, x का आंसर आ गया 40, ठीक है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल x का आंसर आ गया 40 ईयर्स। तो आज हमने खूब सारे ये वो क्वेश्चन 5 किए जिसमें आसान होते हुए भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हुए भी बच्चे इनके अंदर एक्सीडेंट करते हैं। सब बातें मैंने आपको बताई कि किस स्टेप में कहाँ कहाँ गलती होती है। तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए, अपने हाथ से करिए और देखिए कि कौन सी ऐसी बात जो आपकी समझ में नहीं आई। 20 साल बाद दो बच्चों की एज में 40 साल बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे दो हैं। अगर तीन बच्चे होते, तीनों की एज का सम y होता और 20 साल होता, तो 3 बार 20 प्लस करते 60 आ जाता, 4 होता 4 बार 20 प्लस करते, 5 होता 5 बार 20 प्लस करते 100 आ जाता। तो एक बच्चे में 20 बढ़ेंगे तो दो में 40 बढ़ेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आज की शीट हमारी कंप्लीट हो गई, कल और खूब सारे बढ़िया एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर 3 की जो वैरायटी बच गई है वो लेकर आपके सामने आएंगे, और एक दिन ग्राफ भी आपको अच्छे से कराएंगे, ठीक है। आप रिवीजन जरूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे व्हाट्सएप पे डालिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।